नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा नॉलेज लेके आया हूँ। दोस्तों मैं एक आध्यात्मिक जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक इसको जो है फॉरवर्ड करिए। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि दोस्तों आज का समय ऐसा चल रहा दौर जहां पर आदमी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी को जी रहा है और इस ज़िंदगी में न जाने कितने जाने अनजाने में कर्म खराब कर रहा है। तो दोस्तों इसका कारण क्या हुआ? कारण ये रहा कि मैं अगर बताऊं दोस्तों तो ये था आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर का डर खत्म हो गया। इसी का कारण है आज इंसान परेशान है, परेशानियों को झेल रहा है और हमारा देश बेरोजगारी को झेल रहा है। तहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों हम इन परेशानियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों बाहर निकला जाएगा, हम अपने कर्मों पर आधारित हो गए, हमारे कर्म किए हुए का ही मिलता है। और अगर हमें भाग्य की बात करूं, भाग्य में ना ही हम बढ़ा सकते ना ही घटा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें एक परम संत की शरण लेनी होती है और उसके बाद में वो जब अपनी दया और दृष्टि हम आप पर करते हैं तभी हम आगे जो है कि इसको जीवन को अच्छा जी सकते हैं। तो दोस्तों एक आज कबीर परमात्मा, जिनको कवि की उपमा देकर लोगों ने उनकी फाइलें बंद कर दी थी, धर्म गुरुओं ने उनके बारे में न सही सही से जानकर और उनके विषय में न जानकर और उनको एक कवि की उपमा देकर उनकी फाइलें बंद कर दी थी। वो आए थे 600 वर्ष पहले काशी बनारस में, और जहाँ पर लहर तारा नाम के तालाब पे प्रकट हुए थे और सह शरीर आए और सह शरीर चले गए। दोस्तों हमारे धर्म गुरुओं ने हमें पढ़ाया था, यहाँ तक कि श्री राम जी भगवान थे, श्री कृष्ण जी भगवान थे। हमें अब तक का ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिससे हमारे सारे दुख और सारी कष्ट सभी दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो परमात्मा ने आकर हमें बताया कि परमात्मा एक बाणी कहा करते थे, पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले तिन सारे सब काम। तो जब राम जैसे भगवान जैसे संत मिल जाते हैं तभी हमारे काम आगे सुचारू होते हैं। तो दोस्तों इस पर हमें ज़्यादा तो खैर नॉलेज नहीं है, पर इतना नॉलेज है दोस्तों कि आज अगर बात करूं मैं उस संत की, जिस संत ने मुझे इस बात का ज्ञान कराया कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है। ये सारा संसार नहीं मानता है और हमारे वेदों में लिखा है कि कबीर ही भगवान है। हमारी गीता में भी लिखा है, हमारे 4 वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, सब में लिखा है, जहां जहां देखिए कबीर इज गॉड। पर इस बात का आज तक हमें पता नहीं चल पाया। क्योंकि पता क्यों नहीं चल पाया? जब तक जैसे कि माना जाए बाप की डेट ऑफ बर्थ बेटा नहीं बता सकता है, वो तो दादा ही बताता है। तो दादा
बताता है, और दादा ही आएगा जब भी हमारे पिता की जानकारी हमें मिलेगी। पोता कभी दादा की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी। और दोस्तों अब जो है मेरा मेन मोटिव ये रहा है मेरा इस चैनल बनाने का कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का जो सदगुरु जी ने दिया है और उसको मैं उसके मालिक के बच्चों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हालांकि मेरी इतनी तो समर्थता है नहीं कि मैं ये ज्ञान बता पाऊं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं और सदगुरु जी का दिया हुआ ज्ञान आप सभी तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। और ये मेरा चैनल बनाने का यही रहा कि दोस्तों आज हमारे समाज के अंदर जो है आध्यात्मिक की कमी रही, इसीलिए एक दूसरे का ईर्ष्या दोष, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े बाप बेटे की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आध्यात्मिक कमी है। तो दोस्तों इसी के कारण हमें भगवान का डर नहीं रहा। जब हम ईश्वर के घर से आए थे तब एक परमात्मा वाणी कहते हैं कि राम भजन का वादा करके जीव जगत में आया था। इस पृथ्वी पर जब तू आया तब भगवान का भजन करने का वादा करके उस मालिक से आए थे, पर हम इस यहाँ पे फंस गए माया और जाल में, तो हम उस चीज को भूल गए। आज हमें अक्षर ज्ञान हो गया है पर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ है। आज हमें माया कमाने की एक उत्सुकता, और दुनिया में एक दूसरे से हमें यही सीखने को मिलता है कि पैसे कमाइए पैसे कमाइए। तो बताइए दोस्तों कि पैसा आखिर क्या, उससे पैसे से हमारे सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं? मैं मानता हूं दूर हो सकती हैं, पर आज आप जब तक जीवित हैं तब तक ये पैसा तुम्हारे साथ है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए सुकून दे, पर अगर जीवन में आप आध्यात्मिक को अपने जीवन में जोड़ते हैं और परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की अगर सानिध्य में जाकर और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके बताए हुए मार्ग पर अगर चलते हैं तो दोस्तों वो आनंद आता है। अगर मैं बयां करूं दोस्तों, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो दोस्तों आगे आप हमारे साथ में बने रहिए। और दोस्तों